हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछला क्लास एकदम छोटा था, जस्ट टेक्निकल फॉल्ट के चलते गड़बड़ा गया। आज उसी को रेगुलर करते हैं कंटिन्यू। तो वेट डेंसिटी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हम लोग देखें, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। आज देखेंगे वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। इसका क्या होगा डिफिनेशन? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द दैट फ्लूइड। इट इज द रेशियो ऑफ weight of the fluid to the volume of that fluid। देखिए वेट शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फुल फॉर्मूला। और यहाँ वॉल्यूम भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे फुल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए। तो क्या हुआ? वेट डेंसिटी डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंडिकेट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। तो इसको इस इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेशियो है, तो रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है। तो इसको चूँकि ऐसे भी अभी देखते हैं, ये रेशियो क्या चीज़ का है, लेकिन सेम चीज़ का रेशियो रहेगा तब यूनिट नहीं होगा, लेकिन अलग अलग चीज़ का रेशियो रहेगा तो यूनिट होगा। क्योंकि डेंसिटी भी तो रेशियो मास बाई वॉल्यूम, तो इसका तो यूनिट होता है मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर की केजी मीटर, केजी पर मीटर। इसलिए सेम चीज़ का रेशियो रहेगा तो उसका यूनिट नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट का रहेगा तो होगा। जैसे स्मॉल डब्ल्यू वेट डेंसिटी हो गया, तो वेट डेंसिटी यहाँ क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड लिखेंगे टू द डिवाइडेड बाई क्या होगा? रेशियो है तो डिवाइड में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लिख दिए। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा? वेट को क्या लिखते हैं? वेट एक फोर्स हुआ, वेट ना, वेट तो फोर्स हुआ। मास को एक्सलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट मिल जाएगा, या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो मास हो गया। मास किसका मास? जो फ्लूइड ले रहा है उसका मास। मास इनटू एक्सलरेशन। देखिए स्ट्रीट शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप बड़ा भी लिख सकते हैं। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो गया? और ये क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लिखिए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, सुधार लिया। तो मास ऑफ मास इंटू एक्सलेशन ऑफ द ग्रेविटी, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो वॉल्यूम को भी ही लिखते हैं। यहाँ देखिए मास क्या लिखें? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी लिखते हैं। इसका क्या होता है वैल्यू? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिट क्या हुआ? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मास हुआ, ये वॉल्यूम। तो एम बाई वी को अगर मास बाई वॉल्यूम को भी हम लोग क्या बताए थे? डेंसिटी। तो डेंसिटी को रो लिखते हैं, रो इंटू जी। ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी। रो क्या हो गया? डेंसिटी, और जी क्या हो गया? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट जो होता है वो डेंसिटी इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा इस वेट डेंसिटी। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, इट इज द रेशियो ऑफ
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, ये भी रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल एस से लिखते हैं। ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये रेशियो है तो इसका यूनिट डेंसिटी है, रेशियो सेम है, इसका मतलब इसका यूनिट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो, स्मॉल ही याद लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ density of any fluid to the density of standard fluid। ये क्या है? रेशियो है किस का? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको स्पेसिफिक वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसको इससे भी स्पेसिफिक वेट के टर्म में भी लिखा जा सकता है, सेम ही चीज आएगा। और मैं लिख देते हैं, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के फॉर्म में, वेट डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। भी लिख सकते हैं दोनों के टर्म में। देखिए पहला वाला से देखा जाए तो ये रेशियो है क्या? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। तो इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एस इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। यहाँ लिख देते हैं एनी फ्लूइड, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ये भी हो गया। कोई भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट निकालना है तो उस फ्लूइड का डेंसिटी और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी, दोनों का रेशियो डिवाइड रेशियो ले लेंगे, वो निकल जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड फ्लूइड, यहाँ लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर लेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड दिया जाता है, और गैस का बात करेंगे तो एयर लिया जाता है। तो ये डेंसिटी के टर्म में। और वेट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो वेट डेंसिटी की क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक वेट को इससे डिनोट किए, तो वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट रेशियो ऑफ एनी वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसमें हम लोग देखेंगे इस चीज को तो क्या होगा यहाँ से? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी हम लोग क्या लिखे थे? रो इंटू जी लिखे थे। रो किसका लो? रो एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड के लिए ऐसा लिखिए। एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड अलग हो, इंटू जी। और ये क्या हो गया? वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी, वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट डेंसिटी जो होता है डेंसिटी इंटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें भी स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी। देखिए ए जी से जी कट गया तो फिर यही आया डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो अंतर रहा कुछ ये और ये तो सेम आया, इसका मतलब दोनों के टर्म हम लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट, इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, और डिवाइड में है तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग देख स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, और ये जो होता है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड में अगर लिक्विड का बात करें, लिक्विड, इसका लिक्विड के लिए वाटर लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड में लिक्विड की बात करते हैं, करेंगे तो वाटर लेंगे, और गैस का करेंगे तो स्टैंडर्ड गैस में एयर लेंगे, एयर, ये चीज़ है। वाटर के लिए हम लोग लिखते हैं 1000 kg पर मीटर, और एयर में जैसा एयर होगा अलग अलग के अलग अलग लेंगे। अब हमारा देखते हैं ये रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी डिफर है स्पेसिफिक वेट से। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी से इसलिए डिफर है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग देखे थे रेशियो है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बट रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी की रेशियो है, लेकिन दोनों डिफरेंट फ्लूइड का है, मतलब इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात नहीं होगी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगा किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ मरकरी है टू द, मान लीजिए मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी मरकरी का निकालना है वाइल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वाइल हो गया, और फिर रिलेटिव डेंसिटी मरकरी का विथ रिस्पेक्ट टू वाइल। अगर हम लोग को वाइल का निकालना है मरकरी के रिस्पेक्ट में, तो उस समय क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाइल टू द डेंसिटी ऑफ मरकरी। जैसा जो चीज़ से पूछा जाता है उसे निकालेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट होता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो ये थोड़ा सा ये था बताने को, इसमें अलग अलग डिफरेंट फ्लूइड लेंगे, ये अलग, लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड नहीं है। स्टैंडर्ड फ्लूइड का रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन ही होता है। मान लीजिए स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर रिलेटिव डेंसिटी लेंगे एयर का, तो एयर का जो भी होगा यहाँ, और स्टैंडर्ड फ्लूइड में भी एयर का होगा वही जो होगा, तो कट के तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ वन होगा नहीं होगा। तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वन से बड़ा होगा किसके लिए, हेवी के लिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन वन होगा किसके, वाटर के लिए। ऐसा मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जिसमें कि ये हैवी वाटर के लिए हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन, और ये लाइटर, हैवी से मेरा काउंट जो भी होगा उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1 से लेस होता है, और 1 से ग्रेटर जिस वैल्यू का होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू हैवी वाटर के लिए, जैसे हैवी लिक्विड, जैसे मरकरी हो गया, जो भी हैवी हो उसको ले सकता है। क्वेश्चन है छोटे का क्वेश्चन थोड़ा सा,
वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का वेट डेंसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन में अगर आ जाएगा ऐसा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और एक फॉर लोकेशन। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, लोकेशन। लोकेशन करने का मतलब जिस जगह पर दिया है, लोकेट किया हुआ है उस जगह पर। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर पर वेट डेंसिटी, इसमें क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या दिखाया था, ये तो वेट डेंसिटी डब्ल्यू लिखा था ना, रो जी। डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और क्या करेगा, और क्या चीज पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर करेगा। प्रेशर पर, प्रेशर से रिलेटेड डेंसिटी थी, इस पर भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा। यानी कि ये ऑप्शन ना होगा कि लोकेशन, इसमें चारों होगा। अगर ऐसा ये एक ऑप्शन होगा ऑल, इसका आया ऑल हो जाएगा, ऑल पर टिक मारेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस है, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद और आगे फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ ये, और उसके बाद जितना भी चैप्टर है वो सब देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।